लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए एंड कमिंग वीक में कैसा रह सकता है मार्केट, उसका डिस्कशन कर लेंगे। एक दो न्यूज़ फ्लोज वगैरह चल रहे हैं उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। जीडीपी का जो डेटा आया, सॉरी जीडीपी का जो रैंकिंग्स पब्लिश हुआ उसके लिए रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे। एडिशनली ये डिस्कस भी कर लेंगे कि अभी सीज फायर वगैरह पे कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं तो उनका कैसे क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो सभी समझाने की कोशिश करूंगा। सिंपल सा आपको बताऊं, अच्छा हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज है, सोच के रखा था कि आज बोलूंगा क्योंकि देखिए वीडियो तो आज भी लेट आ रही है। तो मैंने कल कहा कि कुछ कुछ पर्सनल चीजों में बिजी हूं तो थोड़ा सा लेट हो रहा है वीडियो का। तो एक तो जिन्होंने कमेंट किया था, मतलब मजाक में ही कहा था और मैं भी मजाक में ही रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सीरियस उसमें लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ट्रोलर्स ट्रोल करें वैसा नहीं था, वो अच्छे वे में ही था। ठीक है, तो उसमें लिखा था क्या सर इलेक्शन कैंपेनिंग में लगे हुए हो क्या बीजेपी के आगे। तो देखिए ऐसा है ना कि हम जैसे लोग अगर इलेक्शन कैंपेनिंग करने लगेंगे ना तो ये जो नेताओं के बैक एंड स्ट्रैटेजी होती है ना, पैसे अरेंज करना होता है ना, और कहाँ पे कैसे पैसे पहुंचेंगे से लेके कितने लोगों की जरूरत है कि एक पोस्टर बैनर वगैरह लगाने थे, क्योंकि पहले का जमाना अब नहीं रहा कि एक आदमी इतना खर्चा कर दिया। हर आदमी के ऊपर इलेक्शन कमीशन का लिमिटेशन होता है, तो हर पोस्टर पे आप देखते हो नीचे एक आदमी का नाम लिखा रहता है। तो वैसे कितने लोगों का नेम का जरूरत पड़ेगा, कितने पोस्टर्स किसके नाम से छप सकते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें भी होती हैं बैक एंड स्ट्रैटेजीज में। तो हम जैसे लोगों का काम फिनेंस रिलेटेड मैटर्स में हो सकता है, ये सब चीजों में नहीं हो सकता। और रिगार्डिंग मेरा, भाई मेरे पास टाइम नहीं है ये सब चीजों का, मेरे पास हर चीज की टीम है, इसकी भी एक टीम है। जो भी पैसे देता है कंसल्टेंसी लेने के लिए उसको ये सर्विसेज मिल सकती हैं। वो आप बीजेपी हो, आप तृणमूल कांग्रेस हो, आप कांग्रेस हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे आने चाहिए बॉस, सर्विसेज हर चीज अवेलेबल है, जो चाहिए वहां से पैसे आ जाएंगे। हाँ, लेकिन इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। और प्लस मेरी कुछ आइडियोलॉजी भी है, तो मेरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट कुछ होता है तो मैं वो नहीं करता हूँ, रिगार्डलेस कि वो पैसा कितना भी आ रहा हो। और मेरी आइडियोलॉजी में जो करंट गवर्नमेंट है, जो सेंटर को रूल कर रही है, वो सेट नहीं बैठती है। आपको बुरा लग सकता है लेकिन मेरा इशू इनके संग है, मुझे नहीं पसंद है ये लोग। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये काम खराब कर रहे हैं, बट मुझे नहीं पसंद है। काम जो खराब कर रहे हो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मुझे नहीं पसंद है लोग। तो भाई क्यों मैं इन सब लोगों के लिए काम करूं। तो वो चीज़ है, तो बस वही है कि और प्लस हम जैसे लोगों ना पॉलिटिक्स से थोड़ा जितना ज़्यादा दूर, पॉलिटिक्स इन द सेंस कोर पॉलिटिक्स से जितना ज़्यादा दूर हम रहें उतना अच्छा है, क्योंकि अननेसेसरी ट्रबल में कोई क्यों जाए। ठीक है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि फाइनेंस वालों का जरूरत क्यों पड़ता है इलेक्शन में। मैं एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने लिए नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों को सबको पता होगा कि इलेक्शन जिस स्टेट में चल रहे होते हैं, मोर देन 50,000 कैश लेके आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो वो लीगली अलाउड नहीं है। ऑफिशियली दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना कि थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन पैसे तो गांव गांव तक जरूरत है। अब 50,000 में तो एक गांव का इलेक्शन का कैंपेन ना निपटे, तो पैसे पहुंचते कैसे। बहुत सारे मॉडर्न मेथड्स आ चुके हैं। अब जैसे जिस जो गवर्नमेंट पावर में है उसके पास तो पुलिस वुलिस सब व्यवस्था है, वो मैनेज कर लेगा। बट जो अपोजिशन में वो कैसे करेगा, वहीं पे फाइनेंस वालों का काम आता है, वहीं पे काम आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हवाला नहीं, ये समय हवाला वालों को भी अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस समय दूसरे रूट्स एक्टिव होते हैं। पब्लिकली क्या ही डिस्कस करें और क्यों ही डिस्कस करें। ठीक है, बट यस देयर आर थिंग्स विच इज हैपनिंग, एंड इंडिया में इनोवेटिव आइडियाज की कोई कमी है नहीं। इंडिया इज ए कंट्री जहां इनोवेटिव आइडियाज का भरमार है। बट हम जैसे लोगों की पॉलिटिक्स में जरूरत हो सकती है, लेकिन हमें कोई पूछेगा नहीं, इसकी एश्योरिटी भी है। मेरा जो कुछ चल रहा है वो थोड़ा पर्सनल रिलेटेड चीजें चल रही हैं, और नथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। ठीक है, मेरा ऑल दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसे भी जो अलाइनमेंट है मेरा, वो ना यहाँ पावर में है ना सेंटर में पावर में है, और जहाँ है वहां से भी वो लोग निकल के खत्म ही होने वाले हैं। तो बचा कहीं है नहीं। वो त्रिपुरा में था वहां खत्म हो गया, बंगाल में था वहां खत्म हो गया, केरला बचा है वो भी इस बार खत्म हो जाएगा। तो ले दे के पूरी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो इंडिया से खत्म हो जाएगी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं खत्म होगी, बट कम्युनिस्ट एज ए पॉलिटिशियंस खत्म हो जाएंगे, बी एश्योर। ठीक है, यही जीवन है।
इस जीवन का यही है रंग रूप। हाँ, अब आते हैं कि जो हमारा ये चल रहा है यूएस और ईरान वाला। तो आज ईरान ने क्या अनाउंस करा, ईरान ने एक इंपॉर्टेंट चीज ये अनाउंस करी कि वो टोल कलेक्ट करेगा। वो ये सोच रहा है कि ओमान साइड का वो ना करे, वो ओमान को फ्लेक्सिबिलिटी दे दे और इस साइड का वो करे, अपने साइड का वो करे, ठीक है। एंड वो ये भी सोच रहा है कि ये जो हम पैसे ले रहे थे बिटकॉइन में या चाइनीज युआन में एंड ऑल, वो हम बाकी जगह ना लेके ईरानियन बैंक्स में लें, ठीक है। तो वो लेने का क्या रीजन है, तो वो लेने का ये रीजन है कि उससे क्या होगा कि बाहर की बैंक्स ईरानियन करेंसी लेने के लिए उनको डॉलर डिपॉजिट करेंगे, अभी उनके यही चीज की कमी है, ठीक है। तो वो वही चीज आपको देखना होगा। तो बट ठीक है, यही सब है। हाँ, बीच में अभी कॉइन डिसेक्स का ये जो था वो सब ठीक है। कॉइन डिसेक्स का भी एक बीच में ना थोड़ा सा वो हुआ था, इशू हुआ था, 10-15 मिनट के लिए डाउन था, तो वो हो गया है। एक सेकंड मुझे ग्रुप में अपडेट कर दो। अब क्या करें, यही सब कभी कभी सिचुएशन आ जाता है, अपडेट वगैरह देते रहना पड़ता है। हाँ, तो एनीवे छोड़िए, तो वही वही चीज़ है, ईरान वगैरह का जो था वो सब खत्म हो गया कहानी। एंड जैसा चल रहा था चलने दीजिए, उन सबको, हमको क्या ही मतलब है वो सब चीज़ों से, हम दूर ही रहें ये सब चीज़ों से, ज़्यादा अच्छा है। ट्रेड वगैरह जैसा भी चल रहा है मार्केट में चलने दीजिए, अपने को बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट्स बहुत सही तरीके से चल रहे थे, बट अचानक से आज थोड़ा सा हर्डल आ गया। हर्डल क्यों आया, कोई स्पेसिफिक रीजन एट्रीब्यूट करना गलत होगा, बट हम जो कुछ दिन पहले तक फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी थे, फिफ्थ पे जस्ट स्लिप किए थे। बट जैसे ही इंडिया ने नई कैलकुलेशन मेथोलॉजी अडॉप्ट करी, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर आईएमएफ ने इंडिया की कैलकुलेशन मेथोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे और उसको नॉन ट्रांसपेरेंट कैटेगरी में डाल दिया था, विच इज वेरी बैड कैटेगरी टू बी इनटू। उस कैटेगरी में डालने के बाद आरबीआई ने थोड़ा सा कोशिश किया एंड ठीक किया। वो होने के बाद क्या हुआ फिर, वो होने के बाद एक चीज सिंपल सा ये हो गया कि कैलकुलेशन मेथोलॉजी जो 2011-12 के बेस पे थी, आज वो सब प्रोडक्ट्स एंड कंजम्पशन चेंज हो चुके हैं आज के डेट पे। तो 2022 से इसका बेस ईयर को ले लिया गया है एंड उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन मेथोलॉजी आई उसमें हमारा जो कैलकुलेशन आया उसमें हमारी जीडीपी की वैल्यू कम हो गई। प्लस एक चीज और भी है, जीडीपी कैलकुलेट होती है डॉलर टर्म्स में, हमारी रुपये डिप्रिशिएट करी है तो हम जीडीपी ग्रो कर रहे हैं इंडियन टर्म्स में, बट डॉलर टर्म्स में हमारी जीडीपी डिक्लाइन कर गई। तो उसका इम्पैक्ट अभी देखने को मिला है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है 10% करेंसी टूटी है। तो अगर हम 6% 7% जीडीपी ग्रो भी कर जाए तो भी नेट नेट 2-3% हम गिरे ही हुए हैं जीडीपी। वही चीज का इम्पैक्ट दिखा कि हम फोर्थ से सीधा फिफ्थ नहीं आए हैं, सीधा सिक्स्थ आ गए। बट ये खुशी की बात है अंधभक्तों के लिए, क्यों पता है, हम वापस से फिफ्थ रैंक भी होंगे, वापस से फोर्थ रैंक भी होंगे, और वो 2029 के इलेक्शन के जस्ट पहले हो जाएंगे हम, ताकि हम लोग फिर झंडा उठा के नाच सके, देखो हम फोर्थ लार्जेस्ट बन गए। मैं आपको एक चीज बताऊं, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम 2014 में भी थर्ड रैंक थे दुनिया में, यूएस, चाइना एंड देन इंडिया, और हम आज भी थर्ड पे हैं और हम नेक्स्ट 50 साल तक भी थर्ड पे रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ग्रो नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि हमसे आगे जो दो इकोनॉमीज हैं यूएस एंड चाइना, वो बहुत ज्यादा आगे। हम परचेजिंग पावर पैरिटी पे 1990 में लास्ट में थे। पता है मनमोहन सिंह को रिस्पेक्ट क्यों दिया जाता है, क्योंकि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर वो थे। अब देखिए कुछ लोग जो उनके क्रिटिक हैं वो ये भी कहेंगे
कि नहीं जो आईएमएफ ने बोला था वो हमको मानना पड़ा था एंड ऑल दैट, बट पॉइंट वाज कि उस समय इंडिया ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के स्टेज पे था। वहां से धीरे धीरे इकोनॉमी रिवाइव हो के 2002-3 से जो रिवाइवल इंडिया ने स्पीड पकड़ी, तो उसमें वाजपेयी जी का भी समय इंक्लूडेड है, उसमें मनमोहन सिंह जी का भी समय इंक्लूडेड है, सब लोग का इंक्लूडेड होके जब 2014 एंड हुआ उस समय तक इंडिया ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग जीडीपी बन चुका था। नॉमिनल के रैंक पे हम 10th पे थे, परचेसिंग पावर पैरिटी में हम ऑलरेडी उस समय 3rd पे आ चुके थे। क्योंकि आपको पता है कि परचेसिंग पावर पैरिटी का डेफिनेशन क्या है कि हमारी जीडीपी कम भले हो सकती है बट हमारे पब्लिक खरीद कितना सकते हैं, तो वो डेफिनेशन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे चल रहा था। अभी भी वही कहानी है और अभी भी इंडिया में परचेसिंग पावर है। प्रॉब्लम है अब जो इन्फ्लेशन वगैरह आ जाता है ना, उससे परचेसिंग पावर में डेंट लगता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखे। अब कुछ लोग बोलेंगे तुम्हारे पास इतना आइडिया तो तुम ही दे दो, तो मैं पैसा लेता हूं भाई आइडिया देने के लिए, मेरे को गवर्नमेंट हायर कर ले, मैं दूंगा आइडियाज और मैं करूंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे तुमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग वहां बैठे हैं, अगर उतना ही टैलेंटेड वो होते और उनको देश का इतना ही काम करना होता है, नो डाउट वो टैलेंटेड होंगे, बट वो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं ना भाई, उनका पेट नहीं भरता है उससे, और हम जैसे लोगों की फीस बहुत हाई होती है। डिफरेंस बस ये है, हम जब कंपनीज को कंसल्टेशन दे सकते हैं, हम जब कंपनीज को जीरो प्रॉफिटेबिलिटी से प्रॉफिटेबिलिटी पे ले जाने का कंसल्टेशन जब दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट को भी हम हेल्प कर सकते हैं। प्रॉब्लम है कि हमको पैसा लगेगा और उसमें करप्शन नहीं होगा। तो इनके पास हमसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं बट सब करप्शन में फंसे हुए हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर सब करप्शन में नहीं फंसे होते हैं, प्रॉब्लम दूसरा है, सब करप्शन में नहीं फंसे होते ऐसा नहीं है। 99% फंसे होते हैं, 1% बेचारा ईमानदार होता है जो ट्रांसफर पे ट्रांसफर होता रहता है। तो टेक्निकली आपको जितने लोग मिलेंगे सब करप्ट ही मिलेंगे, ईमानदार एक भी नहीं मिलेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो ईमानदारी वो जानबूझ के नहीं कर रहे, नहीं, वो मेरे जितना या मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं तो वो ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है ज्यादा नहीं कमा सकते, इसलिए उनको करप्शन करना पड़ता है। तो पैसा मेरिट बेस्ड होना चाहिए, लेकिन मेरिट बेस्ड होने के लिए सिक्योरिटी छोड़नी पड़ती है भाई, कि नहीं नहीं सैलरी आ रही है, सैलरी आ रही है। अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता और सैलरी लेने का चक्कर होता तो शायद मैं भी कभी ग्रो नहीं कर पाता। बट मुझे था कि भाई मेरे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी और बाय गॉड्स ग्रेस, आप लोग की दुआ है, सब चीजें अच्छे से होती गई। तो इंडिया को अगर ग्रो करना है ना, करप्शन पहले सबसे पहले खत्म करना होगा। इंडिया को सबसे पीछे जो ढकेल रहा है वो इंडिया का करप्शन है, एंड ये करप्शन लोअर लेवल पे सबसे कम है एंड टॉप लेवल पे सबसे ज्यादा है। यही मेरा प्रॉब्लम है। अगर टॉप लेवल पे करप्शन नहीं होगा ना तो नीचे के लेवल भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि नीचे के लेवल भी बोलेंगे हमको क्या फर्क पड़ता है, बट ऊपर फिक्स बंधा हुआ है कि इतना काम का इतना चंदा ऊपर पहुंच जाना चाहिए, तो नीचे वाला का ड्यूटी बनता है कि वो कलेक्ट करके देगा। तो नीचे वाले बेसिकली कलेक्शन एजेंट बने हुए, क्योंकि उनको तो मिलता है पीनट्स, रियल मलाई तो ऊपर वाले खाते हैं। और यही इंडिया सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और यही रीजन ये है कि इंडिया इज नॉट एबल टू ग्रो। इंडिया से अगर करप्शन, अच्छा एक चीज और, काफी लोग कहते हैं ना कि नहीं देखो जाके इस कंट्री में भी टैक्सेस है, उस कंट्री में भी टैक्सेस है। बाकी सब कंट्री का ना टैक्सेस दिखाई देता है कि वो कहां खर्चा हो रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे, एयर क्वालिटी देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि यस वहां पे अगर टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो वो कुछ काम आ रहा है। इंडिया का टैक्स कलेक्शन पता ही नहीं चलता है कि कहां खर्चा हो रहा है। रोड बनती है 3 महीने में खत्म, इलेक्शन बस निकल जाए उतना जितना का ही रोड बनता है, और इलेक्शन के बाद जो रोड बनेंगे वो तो सिर्फ बरसात जितने के लिए बनता है, बरसात के जस्ट पहले बनेंगे ताकि बरसात में डैमेज हो और वापस बरसात के बाद फिर से वो रोड बनाने पड़ा। तो साल में 2-2 बार सेम रोड बन रहा है, जबकि पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लेने जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि अगर 3 साल में कोई भी चीज अगर खराब होती है तो दोबारा रिपेयर आप ही को करके देना होता है। बट वैसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ क्लॉज है, फोर्स मेजर का एक्सेप्शन है। ये लोग फोर्स मेजर डाल देंगे उसमें कि नहीं बारिश हुई थी वो फोर्स मेजर है। अरे भाई बारिश होगी ये तो दुनिया को पता है, वो फोर्स मेजर का डेफिनेशन में क्यों है?
आप उसको हटा दो, एक दिन में देखो कि कैसे रोड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है इंडिया में। कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो समझ जाएगा कि भाई मेरे को पैसा खिलाने से काम नहीं चलेगा, मेरे को ईमानदारी से अच्छा रोड बना के देना होगा, नहीं तो फिर रिपेयरिंग का खर्चा मेरे को ही देना है, तो वो प्रॉब्लम आएगा। लेकिन वो कोई समझेगा नहीं। और यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो चेंज करने से इंडिया में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। और मैं आपको एक्चुअली एक चीज बताऊं, मतलब जो अंधभक्त लोगों का लेवल है ना अभी, मैं उससे बड़ा अंधभक्त हुआ करता था 2012 13 14 में, जब मैं भी 20 21 22 साल का था। मैं भी आप लोग से बहुत बड़ा अंधभक्त हुआ करता था, क्योंकि उस समय चीजें कम समझ में आती थी। ये पूरा गवर्नमेंट 2016-17 के बाद से करप्ट होना चालू हो गया, और धीरे धीरे समझ में आना चालू हुआ। जब मैंने सीए क्वालिफाई किया, मैं दुनिया भर घूमने लगा, अलग अलग चीजें मैंने देखने लगी, मुझे बहुत सारी चीजें पता चली, तब मुझे समझ में आया कि भाई क्या लेवल चल रहा है इंडिया में करप्शन का। हमें क्या लगता था कि कोई 100 रुपए भी मांग लेता है काम के लिए, 500 रुपए काम के लिए पुलिस वाले मांग लेते, ये करप्शन है? नहीं भाई, वो तो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ करप्शन आप देख रहे हो। टॉप लेवल करप्शन का तो कोई हिसाब ही नहीं है। 100 करोड़ के काम में 80 करोड़ का हिसाब गायब है, 20 करोड़ का ही खाली हिसाब हुआ है। करो अब हिसाब का बैठ के अकाउंटिंग, तो 80 करोड़ गए कहां? सब खा पी के खत्म। ये हाल है इंडिया का। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपको इंडिया से इतना प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान चले जाओ। अरे बेवकूफ, गंवार, जाहिल। इंडिया से प्रॉब्लम है यहां पे, कि इंडिया पे ही वो पैसा खर्चा होना चाहिए, इसी का तो फाइट है ये, कि करप्शन ना हो। तो पता नहीं क्या भक्ति बड़ी हुई है। अच्छा, 2016-17 के बाद भी गवर्नमेंट करप्ट होने का एक बहुत बड़ा रीजन है ये एप्स्टीन वाला मैटर। उसके बाद से ही रियल ये गवर्नमेंट में थोड़ा सा ना करप्शन एंड खराब चीजें। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, नहीं छोड़िए, नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर वो वीडियो ज्योग्राफिकल बैन में गवर्नमेंट डाल देगा। एक दिन में एक खाली बस एक छोटी सी 10 सेकंड की क्लिप रिलीज की गई थी, एंड वो वायरल भी नहीं हुई थी वो क्लिप, उतने में ट्रंप ने ट्रेड डील गवर्नमेंट से साइन करवा लिया था। ये हाल है देश का, एंड वो सब 16-17 के बाद से ही खराब होना चालू हुआ है। नहीं तो उसके पहले जो ये लोग सोच के आए थे, जितना ये लोगों का प्लानिंग था, ये लोग गलत काम नहीं कर रहे थे, अच्छा ही काम कर रहे थे। इंडिया लग रहा था कि अच्छे बात पे जा रहा है। एफआई ऐसे ही पागल की तरह भर भर के इंडिया में पैसा नहीं डाल रहे थे। बट 2016-17 के बाद से जो गवर्नमेंट में करप्शन का लेवल बढ़ा, वो आज तक नहीं सुधरा है बॉस, आज तक नहीं सुधरा है। और सुधारने के लिए मल्टीपल लेवल्स पे चीजों को ठीक करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दिखता है आज का करंट इंडियन सिनारियो में। अगर इंडिया में कोई एक स्टेट में रेवोल्यूशन आ भी गया तो वो स्टेट तक ही मैटर रह जाएगा, इंडिया में स्प्रेड नहीं होगा। पूरे इंडिया लेवल पे कोई चीज आ गई तो भी वो सेंटर ही मैनेज कर पाएगा, सेंटर अपने रिलेटेड रिसोर्सेज पे कर पाएगा, स्टेट नहीं मानेंगे। तो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है ना, एंड जो फेडरलिज्म है, जहां पे स्टेट्स के पास अच्छे खासे पावर्स हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर्स की कमी है, एंड कुछ चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा पावर है, स्टेट के पास पावर नहीं है, धीरे 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 ना वो और खराब करते जा रहा है चीजों को। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप देख लो बंगाल में सबसे ज्यादा। अरे भाई बंगाल का बात छोड़ो ना यार, बंगाल इंडिया नहीं है। और कमेंट करने वाले कौन होते हैं? 90% बिहार यूपी से होते हैं, जिनका खुद का कुछ नहीं बचा हुआ है भाई। अगर कोई गुजरात से कमेंट करे, कोई कोई सॉरी महाराष्ट्र से कमेंट करे, कोई साउथ के स्टेट से कमेंट करे ना कि नहीं बंगाल बहुत पीछे है, तो फिर भी समझ में आता है। बट मैं ना कभी कभी बैठता हूँ लोगों के सर्कल में, तो मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, गूगल कर लो या अभी चैट जीपीटी से पूछ लो, थर्ड रिचेस्ट सिटी इन इंडिया या रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया का आप एक बार सर्च कर लो, देखो कि कोलकाता का नाम आएगा कि नहीं आएगा। टॉप जीडीपी स्टेट्स इन इंडिया का सर्च कर लो, देखो कि टॉप 10 में बंगाल आता है कि नहीं आता है। तो टॉप 5 ऑब्वियस है, उसके बाद बंगाली आता है सीधा 6th पे। तो खराब होने के बाद भी अगर ये इतना आगे है तो अपने पीक पे ये कितना आगे रह सकता था, बट लेकिन खराब किया गया है इसको।
और जिन लोगों ने किया है उन्हें भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि उन्होंने खराब किया है। बट कर क्या सकते हो? आज से 20 साल पहले कोलकाता के लिए, कोलकाता सिर्फ दो चीजों के लिए जाना जाता था, फूड एंड कल्चर। थर्ड था इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल सबसे पहले निकले कोलकाता से, कल्चर लास्ट 15 साल में खत्म हो चुका है, जो बचा हुआ है वो फूड है, बट फूड खत्म नहीं होता है। तो इंटेलेक्चुअल सबसे पहले निकल गए। मैं भी खुद देखता हूं, मैं 90% काम कनाडा के बाहर ही होता है, तो हो रहा है। बट ठीक है, चल रहा है जीवन, चलने दीजिए। तो हर चीज में बंगाल को मत घुसाओ, हर चीज में मोदी को मत घुसाओ। वो तुम्हारा घर का चावल दाल रोटी नहीं चलाने वाले। एक दिन तुम्हारे पास काम नहीं रहेगा ना, तो वो काम नहीं चलाने वाले तुम्हारा, ये ध्यान रखो। पता है कौन चलाएगा तुम्हारा काम? तुम्हारी मेहनत ही काम चलाएगी तुम्हारा। और आज कमेंट करने के बदले मेहनत कर लोगे ना, जाके मेरी लर्निंग वीडियोस देख लोगे ना, हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट से बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ समझ जाओगे, ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी तुम्हारी। बट वो तुम्हें देखना नहीं। एनीवेज, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट जीडीपी। मतलब इंडिया एक्चुअली वेस्ट बंगाल बना हुआ है ग्लोब का। ट्रोल इससे बेटर मैं क्या ही कर सकता हूं। हाँ हाँ, चलिए देख लेते हैं आज का डिसीजन क्या। मैंने लिखा गो गिफ्ट निफ्टी रफली 40-50 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी सस्टेंस यही निफ्टी सस्टेंस बिलो 24,200। कीप टेलिंग स्टॉप लॉस 24,120 60 है। तो 120 की तक ही वो मूव दिया, उसका दिया नहीं। बैंक निफ्टी का ये था कि नीचे तक गया तो 55,800 तक का मूव, एंड अपसाइड में 56,400 के ऊपर मूव मिल सकता है। सेंसेक्स में यही सब था डिस्कशन, ठीक है। मैंने लिखा भी था कि खुलते ही डोंट जंप इन बुलिश ट्रेड, 5-7 मिनट्स का वेट करिएगा। अब उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो देखिए क्या हुआ। खुलते ही बुलिश में जो कूदता है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद वहां से गिरते ही गया मार्केट, फिर और गिरते गया गिरते गया। ये 20 EMA के नीचे अच्छा खासा ट्रेड दिया मार्केट ने। एंड उसके बाद फिर जब यहाँ पे मार्केट था तो यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर पुल बैक देके मार्केट एंड कर गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको, यही सब चीजें समझनी होती है ना। बट आप समझना नहीं चाहोगे, आपको तो फिर फाइट करना है, झगड़ा करना है, राइट। और मार्केट ने सपोर्ट कहां लिया? 20 में परफेक्टली होल्ड भी किया। एंड जब ये होल्ड किया 123 पे ना, तभी मैंने मैसेज भी डाला कि वो होल्ड कर रहा है। एंड आप नोटिस करोगे तो वो ये 125 वाली जो कैंडल है यही बॉटम है, यहां से मार्केट फिर बाउंस ही किया है। आप चेक कर लो, यहाँ 123 पे ये पोस्ट किया हुआ है 20 EMA से बाउंस का, ठीक है। और वहीं से मार्केट ने फिर से आपको बाउंस भी दिया है उसी टाइमिंग पे। बट ये सब कब काम कर सकता है? जब मार्केट नॉर्मल सिनारियो में ओपन हो, 100-150 पॉइंट गैप अप गैप डाउन में ओपन हो। अब 400-500 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो जाता है ना, तो सारा ट्रेड वहीं खत्म हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, आपके ऊपर है भाई, आप कैसे क्या करना चाहते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का अगर एक्सेस चाहिए आपको, कहीं कोई रुपए देने की जरूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक रहता है, पेड लिंक है। अगर आप चाहें तो वो पेड लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस लगते हैं उसमें, महंगा नहीं है वो। लेकिन फ्री में अगर ज्वाइन करना है तो लेमन में अकाउंट ओपन करिए। जैसे ही आप ट्रेडेड क्लाइंट बन जाएंगे, ट्रेडेड क्लाइंट बनते ही आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। और एक्सेस देने के बाद फिर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि हमको मेल नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सिंपल सा ये ध्यान रखिए, जब तक रिकॉर्ड्स में नहीं आता कि आपने ट्रेड किया है, लिंक नहीं मिला। मैक्सिमम लोगों को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? ऐसे ही ना मिल रहा है, ठीक है। जब तक रिकॉर्ड में नहीं आता, टीम नहीं भेजेगी, बार बार आपको यही रिप्लाई करेगी कि नहीं आपने नहीं किया है, ठीक है। प्लस आप अपने स्पैम फोल्डर्स को भी चेक कर लीजिए, लिंक टीम भेज देती है, उनके घर से कुछ नहीं आता लिंक भेजने में, ठीक है। चलिए कल के लिए लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक बार क्रिप्टो के लेवल डिस्कस कर ले। ये अच्छा खासा यहाँ मूव दिया, ऐसे पुल भी पूरा किया, लेकिन ये पुल जब किया था मैंने अभी अपडेट भी यही किया था। 10 डे सीट फाइट से मोमेंटम रुका है, बट चेंज हो गया है टू पॉजिटिव। आई डाउट कि पॉजिटिव में चेंज हो गया, ऐसा नहीं है।
ठीक है। और वही हुआ 924 पे जब मैंने ये डाला था उस समय वही 2340 के आसपास एथेरियम था, वहां से फिर वापस डिप ही दे रहा है। सेम चीज आपको बिटकॉइन में भी सेम चीज देखने को मिलेगा। तो क्रिप्टो ग्रुप में किसी को चाहिए तो डेल्टा में या कॉइन स्विच में या कॉइन डीसीएक्स में किसी में भी आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर लेंगे, मेल करेंगे, टीम आपको एक्सेस दे देगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या क्या करना है, कल के लेवल ध्यान रखिए या करंट लेवल से ध्यान रखिए। क्रिप्टो तो अभी चल ही रहा है 74,800 ऊपर में एंड 74,200 नीचे में, ये रेंज को टूटने दीजिए। इस रेंज के बाहर ही कोई अपॉर्चुनिटी सर्च करिएगा आप इसमें। एथेरियम में ये लेवल्स आपको मिलेंगे 2310 के एंड ऊपर में 2350 के। ठीक है, ये रेंज के बाहर और इस रेंज के बीच में है तो ऑप्शन सेलिंग अच्छा चल सकता है, या बॉटम पे बाई और टॉप पे सेल, ऐसा स्कैल्पिंग आप करने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो ट्राई करके देख लीजिए। और गोल्ड क्या है कि डिप दिया न्यूज के बाद, उसके बाद वापस से अभी रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत अच्छा कुछ वैसा तो नहीं दिख रहा है। क्रूड का ना हो क्या रहा है, क्रूड अब का ना सडनली बाउंस किया है, जबकि सीज फायर वगैरह अनाउंस हुआ तो भी क्रूड बाउंस ही किया है। ये सही नहीं है ना। अगर क्रूड इसी तरह ऊपर गया तो फिर इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। नीचे के लेवल्स क्या मार्क करके रखना है हमको, मार्क करना है 24,160 का लेवल एंड ऊपर में 24,240 का लेवल। 24,240 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको अच्छा खासा मूव दे सकता है मार्केट टुवर्ड्स 24,350 एंड फिर 24,440। डाउन साइड 24,160 के नीचे मार्केट अगर निकलता है, ठीक है, तो आपको 24,080 फिर 24,000 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ध्यान रखिएगा। 24,000 इस बार तोड़ेगा तो शायद रिक्लेम करने में दिक्कत हो इसको। ठीक है, निफ्टी बैंक में क्या ध्यान रखना है, 55,900 के पास से सपोर्ट लेके बाउंस किया है, मार्क करके रखिए कल 56,000 का और 56,200 का ऊपर में। जिस रेंज को तोड़े 56,200 के ऊपर 56,400 का इजी मूव है, बट 56,800 पे ही रेजिस्टेंस है। 56,000 का लेवल अगर तोड़ता है ना तो कल 55,750 की तरफ बढ़ सकता है, वो टूटा तो फिर से ये नेगेटिव बायस में चला जाएगा। सेंसेक्स की तो आज ही एक्सपायरी हुई तो क्या ही लेवल उसका डिस्कस करें, बट फिर भी 77,900 नीचे में 78,200 ऊपर में, ये रेंज के बाहर निकलता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेमन का लिंक, कॉइन डीसीएक्स, डेल्टा, कॉइन स्विच सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।